यहां से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। आज हमारा लास्ट डे है और इसको बड़ा केयरफुली आपने जो है वो सुनना और समझना है, क्योंकि आज आपके सामने पूरा मार्केटिंग प्लान मैं ओपन करने वाला हूं। मैंने आज सारा दिन इस पे लगाया कि मैं इसको किस तरीके से आसान तरीन बनाऊं और आपको आसान तरीके से समझ आ जाए। तो इसलिए आपकी कंसंट्रेशन लेवल मुझे चाहिए होगा 100%। सबसे पहले तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के पैकेजेस की बात करते हैं। पैकेजेस में हमारे पास 4 पैकेजेस हैं। इको पर्सनल है, 23 बीवी है। बीवी क्या है आगे मैं डिस्कस करूंगा। कूपन कैश 90, ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसमें प्रोडक्ट क्या मिलती हैं, इसमें चाहे तो एक मोरेनेक्स ले लें या एक कैवा ले लें, या दोनों भी मोरेनेक्स ले सकते हैं या दोनों कैवा भी ले सकते हैं। इस पैकेज की प्राइस 3000 रुपीज है। उसके बाद हमारा दूसरा पैकेज है जिसको हम इको प्रोफेशनल बोलते हैं। इसका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 46 है। कूपन कैश 250 है। ये दोनों मैं आगे डिस्कस करता हूँ। प्रोडक्ट जो है ये 3 मोरिंगा भी ले सकते हैं और 3 कैवा भी, और या फिर 6 की 6 आप मोरिंगा ले लें या 6 के 6 कावा ले लें। 7000 रुपये इसकी प्राइस है। इसके अलावा हमारे पास इको इलीट है। इसका बिजनेस वॉल्यूम 69 है। कूपन कैश इसका 400 है। आगे मैं इनको दोनों का जिक्र करूंगा। प्रोडक्ट जो है या तो 6 मोरेनेक्स और 6 कैवा, या 12 मोरेनेक्स पूरी ले सकते हैं या 12 कैवे ले सकते हैं। ये 12,000 रुपए का पैकेज है। इको मास्टर है, हमारा लास्ट पैकेज है और सबसे बड़ा पैकेज है। ये तमाम बेनिफिट से फुली लोडेड है। इसमें 92 बिजनेस वॉल्यूम है। कूपन कैश 570 है। प्रोडक्ट 9 मोरेनेक्स ले लें, 9 कैवा ले लें, या 18 के 18 मोरेनेक्स ले लें या 18 के 18 कैवे ले लें। इसमें बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं, मैंने उनका जिक्र नहीं किया। वो आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं कि घी किस पैकेज में कितना हम ले सकते हैं, वो सारा आपका सीनियर आपको गाइड कर देगा। यहाँ चूंकि सबकी जगह नहीं थी डिस्कस करने की, इसलिए मैंने इसको ज्यादा जो है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। आगे चलता हूं मैं। पैकेजेस की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे चलता हूं मार्केटिंग प्लान पे। एक एक पैकेज को मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे कि ये देखें, इको पर्सनल है, बिजनेस वॉल्यूम है 23, कूपन कैश है 90, और ये इसमें प्रोडक्ट है 3000 रुपये पैकेज प्राइस है। डायरेक्ट कमीशन जो है वो 30% है इस पैकेज पे। कोई भी बंदा जो आपके साथ डायरेक्ट रेफरेंस में आएगा और वो भी इको पर्सनल का छोटा पैकेज लेगा 3000 वाला, आपको 30% डायरेक्ट कमीशन आएगा। उसके अलावा बाइनरी 1 पहला पेयर बनने पे, ये बाइनरी 1 बाइनरी 2 आपको मैं लास्ट में समझाता हूँ। बाइनरी 1 कमीशन है 21% और बाइनरी 2 कमीशन है 8%, और डेली की बाइनरी की लिमिट है 5000 रुपया। अब ये इस तरफ समझ लें, ये देखें, आपने ज्वाइन किया, आपने कोई 2 लोग रेफर किए, 2 लोग रेफर किए मतलब 2 सेल्स हुई, 23 बिजनेस वॉल्यूम आया। 1 बिजनेस वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो 23 बिजनेस वॉल्यूम है मतलब 2300 रुपया नेट में बांटा जाएगा। बिजनेस वॉल्यूम का ये मतलब होता है। अब आपने एक बंदा रेफर किया तो ये जो 30% डायरेक्ट कमीशन वाला, ये राउंड फिगर में लिखा हुआ है 700 रुपया। ये 700 रुपया आपको मिला 30% डायरेक्ट कमीशन। अब ये हुआ कि आपने एक और बंदा रेफर किया या एक और सेल जनरेट की, इससे भी आपको डायरेक्ट कमीशन आया 30%, ये 700 रुपया। अब इन दोनों का पेयर बन गया आपस में, इसको बाइनरी कमीशन बोलते हैं। ये जो पेयर बना है दोनों का, एक लेफ्ट पे आ गया एक राइट पे आ गया, तो ये पेयर बन गया। इस पे मैंने ये अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है राउंड फिगर में 21%, ये बनता है 500 रुपीज। ये आपको यहां से आ गया 500 रुपया। अब होता ये है कि बाइनरी 2 कब अप्लायबल है, ये देखें, बाइनरी 2 will be applicable after matching 92 BV of your lesser side on daily basis. It's depend on your package. जब आपके यहाँ पे ये जैसे अब ये आपस में कितने बिजनेस वॉल्यूम मैच कर रहा है, 23 इधर से 23 इधर से, तो मुश्तरका वॉल्यूम हुआ 23। ये जब हो जाएगा 92 92 बिजनेस वॉल्यूम जब आपस में मैच करेगा तो बाइनरी 1 की ये आपकी लिमिट है इस पैकेज पे। उसके बाद बाइनरी 2 शुरू हो जाएगा। मतलब अभी आपके 2 लोग रेफर हुए लेफ्ट और राइट, एक पेयर बना, इस पे आपको 500 रुपया मिला 21%। लेकिन जब ये 23 और 23 92 बीवी हो गया, 92 बीवी के बाद अगला जो पेयर बनेगा वो 8% के हिसाब से मिलेगा आपको। अब अगर फर्ज किया, ये डेली बेसिस पे चेंज होता है, मतलब आज अगर आपके 5 पेयर बने, मतलब आपने अपनी वीकर साइड पे 5 लोगों को ज्वाइन कराया,
तो क्या हुआ कि 4 लोगों का आपको 21% के हिसाब से कमीशन मिला, एक जो है वो जो पेयर बना है, जो सेल आई है, उसका आपको 8% के हिसाब से कमीशन मिलेगा। अब अगर फर्ज किया कोई शख्स ये बड़ा पैकेज लगा लेता है 17,000 का वीकर में, उसका भी बिजनेस वॉल्यूम 92 है, तो उसकी पहली कंडीशन पूरी हो गई। मतलब क्या, बाइनरी 1 कमीशन लिमिट एक्सीड कर गई है। अब उसके बाद जो भी एंट्री लगेगी उसकी डाउन में, तो उसका कमीशन बाइनरी 2 के हिसाब से आएगा। इसलिए ये 3000 का पैकेज से मैं ये कहता हूं कि बड़े पैकेजेस को प्रेफर करें, क्योंकि अगर फर्ज किया एक एंट्री लग गई, दूसरी लगेगी, तो आपका मेहनत तो उस पर उतनी ही हुई है, तो लेकिन कमीशन कम हो जाएगा। ये पहला चेक है। ये चेक क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि जो बाइनरी सिस्टम है, जो पिरामिड इस तरीके से बनता है, लेफ्ट राइट, वो ओवरपेड सिस्टम होता है। आज से पहले जितनी कंपनियां भागी हैं उनमें ये ओवरपेडिंग का सिस्टम आ गया कि अगर 2 के बाद 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, ऐसे चलता जाए, तो एक टाइम आता है कि कंपनी को सेल आती है 1 करोड़ रुपया, कंपनी को जेब से देना पड़ जाता है 1.5 करोड़ रुपया। अब कंपनी भाग जाती है वहां से, क्योंकि अगर देती है तो जेब से देना पड़ता है, रुकती है तो नेट खराब होता है, देती नहीं है तो नेट खराब होता है, इसलिए वो भाग जाती है। हमने क्या किया, ये जो छोटे छोटे चेक्स होते हैं ये कंपनियों को बचाते हैं। हमारा इतना सिक्योर प्लान बना हुआ है कि अगर 2 लाख लोगों तक भी हमारा सिस्टम डुप्लीकेट हो गया तो हम ओवरपेड नहीं हो रहे। पहला पैकेज 3000 में 92 बीवी तक, पहले डेली बेसिस की बात कर रहा हूं, कल नए 92 काउंट होंगे, परसों नए 92 काउंट होंगे, तरसों नए 92 काउंट होंगे, इस तरीके से। और डेली की जो लिमिट है बाइनरी की, मतलब ये इनडायरेक्ट कमीशन जो आता है, ये जो जोड़े का कमीशन आ रहा है, इसकी मैक्सिमम लिमिट 3000 वाले पैकेज पे सिर्फ 5000 रुपए है। एक दिन में आप 5000 रुपए कमा सकते हैं, ये इसकी टोटल लिमिट है। आगे चलता हूं दूसरे पैकेज पे। ये दूसरा पैकेज इको प्रोफेशनल। इको प्रोफेशनल का बिजनेस वॉल्यूम है 46। ओपन कैश मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं है। प्रोडक्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ, प्राइस है 7000 रुपया। इस पे भी डायरेक्ट कमीशन 30% है, बाइनरी 1 21% है, बाइनरी 2 इसमें 1% बढ़ गया है, यहाँ 9% है। अब लेकिन एक बिजनेस वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 में ऑलरेडी, मतलब आप अगर आते हैं और 2 लोग आप ज्वाइन करवा देते हैं या 2 सेल्स आप जनरेट कर देती हैं, 46 बिजनेस वॉल्यूम और 46 बिजनेस वॉल्यूम, ये एक बंदा भी हो सकता है या 2 बंदे भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 + 23 हो सकता है या डायरेक्ट 46 हो सकता है। तो आपको डायरेक्ट कमीशन 30% के हिसाब से मिलेगा 1400 रुपया, दूसरा भी मिलेगा 1400 रुपया 30% के हिसाब से, और ये जो बाइनरी का पेयर आपको मिलेगा ये मिलेगा 21% के हिसाब से 1000 रुपया। राउंड फिगर में मैंने लिखा है। बाइनरी 2 विल बी एप्लीकेबल आफ्टर मैचिंग 23 बीवी 230 बीवी 230 बीवी तक अब आपके पास लिमिट है। उसमें कितनी है? 92। मतलब एक 17 वाला पैकेज लगा तो आपकी लिमिट बाइनरी 1 की पूरी। उसके बाद जितना भी बिजनेस लगेगा उस दिन में, उस पर्टिकुलर डे में, जितना भी बिजनेस मजीद आएगा इनडायरेक्ट टू बाइनरी 2 मिलेगा ऊपर वाले को, क्योंकि उसका पैकेज छोटा है। अगर आपका पैकेज 7000 वाला है तो फिर आपके पास लिमिट 230 आ गई, मतलब 230 बिजनेस वॉल्यूम तक। 230 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब ये है कि या तो 17 वाले 2 पैकेज, 2 और 2.5 पैकेज, 2.5 पैकेज, या 3-3 हजार वाले 10 पैकेज, या छोटे करते जाएं तो आप उसका अंदाजा कर सकते हैं। 230 बिजनेस वॉल्यूम 200 डेली बेसिस पे, 230 बिजनेस वॉल्यूम के बाद जो वॉल्यूम उस दिन में बनेगा उस पे आपको 9% मिलेगा। और बाइनरी की टोटल उस दिन की जो लिमिट है वो 12,200 रुपया होगी। मतलब 12,200 के बाद डायरेक्ट जितने मर्जियां लगाएं तो उसका कमीशन आपको मिलेगा, लेकिन पेयर बनने की सूरत में कमीशन आपको 12,200 के बाद नहीं मिलेगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले पैकेज पे। ये है इको एलीट। इको एलीट का बिजनेस वॉल्यूम है 69 और कूपन कैश मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये प्रोडक्ट है, मैं डिस्कस कर चुका हूं। प्राइस है 12,000 रुपया। 12,000 में अगर आपने 2 लोग रेफर कर दिए, अब ये 69 बिजनेस वॉल्यूम बना हुआ है। ये इस साइड पे मतलब आपने 12,000 वाला पैकेज भी कर सकते हैं, या 3 लोग 23-23 मतलब 3-3 हजार वाले भी हो सकते हैं, या एक बंदा 7 वाला और एक 3 वाला भी हो सकता है, या एक ही बंदा 12 वाला भी हो सकता है। ये 69 बीवी का मतलब ये है। अगर 3-3 वाले हैं तो 23 + 23 + 23 तो ये 69 बन जाता है, और अगर एक 7 वाला है एक 3 वाला है तो फिर 46 + 23 69 बन जाता है। तो आपको जो डायरेक्ट कमीशन आएगा वो 2100 रुपये आएगा 30% के हिसाब से।
इधर से भी आपको 21% के हिसाब से 30% आया, इनके दरम्यान जो पेयर बना उस पर 21% आया, 1500 रुपया। बाइनरी 2 विल बी एप्लीकेबल आफ्टर मैचिंग 345 345 बिजनेस वॉल्यूम जब एक दिन का मैच करेगा, उसके बाद जितना बिजनेस आएगा उस पर बाइनरी 2 कमीशन लगेगा। वो 1% फिर बढ़ गया है, 10% हो गया, सॉरी 10%। मतलब डेली बेसिस पे अगर आज किसी का बिजनेस होता है 350 बिजनेस वॉल्यूम, तो 350 बिजनेस वॉल्यूम तो आपको समझ आ रहा होगा कि एक बंदे ने ज्वाइन किया, उसने जो प्रोडक्ट ली उसके बदले में उसे पैकेज के अगेंस्ट में कुछ बीवी मिल गया, कुछ बिजनेस वॉल्यूम मिल गया। तो अगर एक दिन में 350 बिजनेस वॉल्यूम हुआ तो 345 का आपको मिलेगा 21%, और वो जो 5 बिजनेस वॉल्यूम बचेगा उस पर 10% मिलेगा। ये इसकी ओवरऑल स्टोरी। इस पे जो लिमिट है वो 27,900 रुपया है। मतलब आप एक दिन में इस पैकेज से 27,900 रुपया इनडायरेक्ट कमा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते, ये लिमिट है इसकी। और इसके बाद हमारा लास्ट पैकेज है इको मास्टर। बिजनेस वॉल्यूम है 92, ये प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस है 17,000 और डायरेक्ट कमीशन 30%। अब इसके 92 बिजनेस वॉल्यूम है। अब ये कैसे कैसे हो सकता है, 4 लोग 3,000 वाले भी हो सकते हैं, 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23, 2 7 वाले भी हो सकते हैं, 46 प्लस 46, एक 12 वाला और एक जो है वो 3 वाला भी हो सकता है, 69 प्लस 23, कुछ भी हो सकते हैं इस साइड पे। लेकिन जैसे ही आपका 92 एक पर फर्ज किया, एक बंदा आपने 17 वाला अपने साथ डायरेक्ट कर दिया, तो 30% के हिसाब से 2,800 रुपए आपको डायरेक्टली आएगा, और इधर से भी 2,800 रुपए आएगा। अब आपका जो बाइनरी कमीशन आएगा वो 21% आएगा, जो कि 2,000 रुपया बनता है। अच्छा, बाइनरी 2 विल बी एप्लीकेबल आफ्टर मैचिंग 460 बिजनेस वॉल्यूम। यहाँ पे 460 की लिमिट आ गई, मतलब 3,000 वाले 20 पैकेज, एक दिन में 21 पेयर आपका लगा तो 20 पेयर का आपको मिलेगा 21%। उसके बाद वाले जितना बिजनेस वॉल्यूम आएगा उस पर 11% मिलेगा। मतलब ये कि 460 बिजनेस वॉल्यूम तक आपको 21% मिलेगा, उसके बाद जितना भी बिजनेस वॉल्यूम आएगा उस दिन में उस पर 11% मिलेगा, जब तक ये वाली लिमिट एक्सीड नहीं कर जाती। इस पे डेली की लिमिट 50,000 रुपया है, मंथली 15 लाख रुपया बनता है, 1.5 मिलियन। अब एक चीज समझने वाली क्या है, अगर मैं ये बात करूं कि थोड़ा मैं बिजनेस वॉल्यूम आपको मजीद समझा देता हूं ताकि किसी भाई की कंफ्यूजन ना रहे। अब यहां देखें कि सॉरी मेरा माउस गायब हो गया है, ये आ गया। ये देखें, आपने अगर ये देखें कि यहाँ अगर 3,000 वाला लगा और इसका डायरेक्ट कमीशन 30% हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो ये तो 23 का 3,000 का पैकेज का अगर 30% हमें मिला, ये तो 900 रुपया बनता है। तो यहाँ तो 700 लिखा हुआ है, ये 700 क्यों है, ये इस पे कैलकुलेट होता है 2300, 3,000 पे कैलकुलेट नहीं होगा। एक पैकेज का बिजनेस वॉल्यूम है 23, तो कमीशन 23 के हिसाब से आपको मिलेंगे। 1 बिजनेस वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 रुपीज, तो 23 है तो 2300। 2300 को आप जब उसका आप 30% निकालेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 700 रुपीज आएगा, राउंड फिगर में मैंने लिखा है। तो ये इसका फर्क है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ आ गया कोपन कैश। कोपन कैश थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चूंकि अभी उस पर बहुत सारा काम भी रहता है, इसलिए मैं वर्बली आपको डिस्कस कर देता हूँ। इसकी डिटेल डिस्कशन में मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तक ये लाइव नहीं होगा आपको समझ नहीं आएगा। मैं पिछले 8 महीनों से समझाता फिर रहा हूँ, फिर भी मतलब गलत ही लेते हैं। सो कूपन कैश इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बैक टू कंज्यूमर ऑन द रिपर्चेज ऑफ एनी प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि आपने फर्स्ट ये पैकेज लिया छोटा, अब आपको बड़े प्रोडक्ट की जरूरत है, तो आप छोटे पैकेज में बड़ा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत यह है कि इको पर्सनल में हमें कूपन कैश मिलता है 90। 1 कूपन कैश इज इक्वल टू 100 रुपीज, तो 90 हमें कूपन कैश मिला, मतलब 9,000 रुपये हमारे पास कूपन कैश बैक हमारे पास मौजूद है। इसमें हमें 250 मिला, इसमें 25,000 रुपया कैश बैक हमारे पास मौजूद है। इसमें हमारे पास 40,000 कैश बैक मौजूद है, और जो 17,000 का हमने पैकेज लिया उसमें 57,000 रुपए का कूपन कैश हमारे पास मौजूद है। इसके फंक्शन क्या है, इसको यूटिलाइज हम कैसे कर सकते हैं। या तो हम कोई प्रोडक्ट खुद खरीदते हैं, दोबारा अगर खरीदते हैं, एक प्रोडक्ट है फर्ज किया डायर रिवर्स 1,500 रुपए की, जब हम खुद खरीदेंगे तो क्या होगा कि 1,500 का उसके ऊपर फर्ज किया कूपन कैश कंपनी लगाया हुआ है 25% कूपन कैश है।
इसका मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में ये कूपन कैश पड़ा हुआ है तो आपको ये मिलेगा, अगर नहीं पड़ा हुआ तो आपको नहीं मिलेगा। आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है 9,000 रुपया का कूपन कैश। अब जैसे ही आपने ऑर्डर किया, पूरे पैसे दिए, 1,500 रुपया कंपनी को पूरे का पूरा पे किया, तो कंपनी आपके अकाउंट में इस 9,000 में से 25% 350 या जो 375 रुपया बनता है वो उठा के आपके अकाउंट में डाल देती है और यहां से माइनस कर देती है। ये काउंटडाउन की तरफ चलता है। 9,000 में से जितने यूज होते जाएंगे, जो अकाउंट में आपको इजी पैसा जायज कैश में आते जाएंगे, वो यहाँ से माइनस होते जाएंगे। 3,000 वाले पैकेज में आपके पास लिमिट है 9,000 रुपए की। 9,000 तक आप कूपन कैश यूटिलाइज कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा करेंगे फिर आपको लोड करना पड़ेगा दोबारा कैसे लोड करेंगे? यही पैकेज या कोई भी पैकेज आप दोबारा परचेज कर सकते हैं। आप दरअसल इस पैकेज में अपनी प्रोडक्ट ले रहे होंगे, जैसे अभी भी आप कोई भी पैकेज लेते हैं तो इसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिलता है। उस टाइम भी जब इसे लोड करने लगेंगे तो इसमें आप प्रोडक्ट लेंगे, ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, ये दोबारा लोड हो जाएगा, या आपको कैशबैक की सूरत में। अब अगर फर्ज किया कोई शख्स आपसे प्रोडक्ट लेता है, मतलब आपका यूजर बना हुआ है, वो क्या कर सकता है? वो जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा, लाइक आपने कंज्यूमर का एक नेटवर्क बना दिया, कंज्यूमर का नेटवर्क बनाया, या आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दी किसी प्रोडक्ट की। अब ये हुआ कि वो बंदा, या आपने अपना एक स्टोर बना दिया, जैसे मैंने पीछे जिक्र किया कि आप हमारे साथ अपना स्टोर भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आपने स्टोर रजिस्टर्ड किया, वहां पे एक प्रोडक्ट लगा दी, अब वो प्रोडक्ट किसी ने खरीद ली, जैसे ही खरीदी आपको जो मिलेगा, कंपनी जो आपको पे करेगी वो कूपन कैश में से पे करेगी। अब अगर फर्ज किया एक शख्स है आपकी डाउन में, वो नेटवर्क नहीं बना सकता, वो कहता है यार इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक अ नेटवर्क या टू बिल्ड अ नेटवर्क और टू प्रेजेंट समबडी अबाउट द सिस्टम, ये काफी मुश्किल है। तो आप उसे कहेंगे अच्छा आप ऑनलाइन स्टोर पे कुछ भी बेच दो, मतलब उसकी एडवर्टाइजमेंट करते जाओ, कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएगा। वो कहता है अच्छा हाँ। अब अगर वो आता है और फर्ज किया वो महीने में 1,00,000 रुपए की सेल जनरेट कर देता है, 1,00,000 की सेल जनरेट करता है, उस 1,00,000 की सेल पे 25% कूपन कैश लगा हुआ है, उसका फर्ज किया पैकेज है 7,000 वाला, उसको 25,000 रुपया पटक करके अकाउंट में आ जाएगा। 25,000 रुपया अकाउंट में आ गया। अब 25,000 उसको नहीं आया, उसको तो डेफिनेटली आया, लेकिन उसका 20% आपको भी आया, क्योंकि आप उसके स्पॉन्सर थे। वो काम अपना कर रहा है, आपके साथ कुछ नहीं कर रहा, वो काम अपना कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने स्टोर में से प्रोडक्टें बेच रहा है। हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट में 20% आप भी इंजॉय कर रहे हैं। अब उसका खत्म हो गया, जैसे ही 25,000 उसका कैशबैक खत्म हुआ, लेकिन काम तो कर रहा है, ऑर्डर तो स्टिल आ रहे हैं। तो जैसे ही ऑर्डर आ रहे हैं, उसने क्या किया, उसने दोबारा इसको लोड कर दिया। जैसे ही इसको लोड किया, आपको जो शुरू में जैसे ही उसने पैकेज लगाया था 7,000 वाला, तो आपको डायरेक्ट कमीशन 1,400 और बाइनरी 1,000 रुपया आया था, वो फिर आ जाएगा। मतलब एक बंदा जो सिर्फ कूपन कैश पे काम कर रहा है, वो एक साल में 12 दफा मिनिमम आपको कमीशन देगा, डायरेक्ट भी और बाइनरी भी। अब आपका भी यूटिलाइज हो रहा है, मतलब अगर फर्ज किया आप ऊपर बैठे हुए, आपका जो 17,000 है, तो 57,000 रुपया आपके पास भी कूपन कैश पड़ा हुआ है, तो आपका भी अब जितना आपको मिलता जा रहा है उसकी मद में, उसकी वजह से 20%, तो वो यहां से कटता जाएगा, आपका भी खत्म हो रहा है, और एक टाइम आएगा आपका भी जीरो हो जाएगा। जैसे ही आपका भी जीरो हुआ, अब आपको जैसे ही आपका जीरो हुआ, अब आपको भी दोबारा लोड करना पड़ेगा। अच्छा फर्ज किया अगर लोड नहीं करते, फिर हम दोबारा कोई पैकेज नहीं लेते, तो आपका डायरेक्ट बाइनरी कोई भी कमीशन, कोई रिवॉर्ड नहीं रुकेगा। रुकेगा तो क्या, ये कूपन कैश रुकेगा, और कोई कमीशन आपका रुक नहीं रहा। बस ये जो कमीशन यहां से जो आता है कैशबैक, वो रुक जाएगा। वो जाहिर है आपके पास है ही नहीं, तो वो रुक गया। अदरवाइज आपका डायरेक्ट कमीशन मुतासिर नहीं होगा, आपका बाइनरी मुतासिर नहीं होगा, आपका रिवॉर्ड मुतासिर नहीं होगा। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आगे जाके हम प्रोडक्ट जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है उस पे हम ये हर प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाईबल होगा, फिर वहां बहुत बड़ी सेल जनरेट होती है। यहाँ पैकेजेस में तो लिमिटेड प्रोडक्ट हैं और लिमिटेड लोग लेते हैं, वहां पे अनलिमिटेड लोग होंगे, अनलिमिटेड प्रोडक्ट होंगे, तो अनलिमिटेड यूजर होगा। वहां ये डेली आप देखेंगे मंथ में लोगों के 10-10 दफा 20-20 दफा ये जीरो हो रहे होंगे, और वो एज इट इज एंजॉय कर रहे होंगे। मतलब 3,000 के बदले में 9,000 रुपए, 3,000 की भी उसने प्रोडक्ट ही नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया, उसे उसके बदले में 9,000 रुपए का मिला है। थोड़ी टाइम बहुत शॉर्ट है और आप लोगों का माइक नहीं ऑन होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा, ना आया तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में स्पेशली इसको डिस्कस करूंगा। अब हमारे पास एक रिवॉर्ड प्लान रह गया है, रिवॉर्ड हमारे पास क्या है या रैंक क्या है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा।
हमारे पास 8 रैंक है, 8। ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, एम्बेसडर है, ग्लोबल एम्बेसडर है, क्राउन एम्बेसडर है, रॉयल क्राउन एम्बेसडर है। बड़े मुश्किल नाम है। ओके जी। ब्रॉन्ज आप कैसे अचीव करेंगे? आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर में 2 लोग होने चाहिए, 2 लेफ्ट 2 राइट, पैकेज कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 23 जैसे यहां पे मैच करता है, वो 460 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पिक कर लिया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपके 2 लोग लेफ्ट पे 2 लोग राइट पे डायरेक्ट स्पॉन्सर होने चाहिए। अब चाहे पैकेज कोई भी है, उनका 3000 वाला है, 17000 वाला है, डजेंट मैटर। और आपका जो मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम है, जो आपने पेयर बनाए हैं, एक पेयर जब मैच करता है, 3000 वाला इधर आता है, 3000 वाला इधर आता है, तो आपस में मैच करता है, तो 23 कन्वर्टेड बीवी कहलाते हैं या मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम कहलाता है। वो जब 460 हो जाएंगे, 460 ये तकरीबन 20 लोग बनते हैं, या जो 17 वाले हैं वो 5 पैकेज बनते हैं। 5 पैकेज आपके हो गए तो 3000 रुपया इसमें कैश रिवॉर्ड है। तो पहला जो रैंक है वो आपका अचीव हो जाता है। सिल्वर में दूसरा सिल्वर है। सिल्वर कैसे है? डायरेक्ट स्पॉन्सर में 4 लेफ्ट 4 राइट होने चाहिए। अच्छा, पिछले 2 काउंटेबल है, मजीद आपने 2 करने हैं। और बिजनेस वॉल्यूम 920 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। ये 900 पिछला 460 काउंटेबल है, तो आपका, लेकिन आपका रिवॉर्ड बढ़ गया है। देखिए, काम सिर्फ उतना ही किया है, 2 लेफ्ट और 460, इतना ही काम मजीद किया है। 2 इधर और 460 का मजीद बिजनेस ऐड किया है, तो लेकिन कैश रिवॉर्ड डबल हो गया। पहले 3000 था, इस पे 6000 है। आगे है गोल्ड हमारे पास। इसमें डायरेक्ट स्पॉन्सर 10 लोग लेफ्ट 10 लोग राइट होने चाहिए। 10 लेफ्ट 10 राइट पैकेज कोई भी हो। मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम 23 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। 23 आपका अगर ये हो जाता है तो इसके ऊपर 15000 कैश बैक है, कैश रिवॉर्ड है 15000, 2300 बिजनेस वॉल्यूम। उसके बाद ये आ गया। अगला हमारे पास आ गया प्लेटिनम। अब पहले 3 को छोड़ के चौथा जो है, इस पे बिल्कुल यकसर सिचुएशन चेंज हो जाती है, इसमें कोई डायरेक्ट कैरेक्टर नहीं है। प्लेटिनम पे आपकी एक लाइन पावर होती है, एक वीकर होती है। तो पावर को मैंने इन्फिनिटी लिख दिया है कि ये पावर लाइन है। वीकर लाइन पे अपने से पिछले रैंक वाला कोई बंदा होना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट स्पॉन्सर में होना चाहिए। आपका जैसे ही डायरेक्ट रेफरेंस, बेशक पिछले जो लोग आपने 10 जो हैं वो डायरेक्ट ज्वाइन कराए हैं, उन्हीं में से कोई शख्स गोल्ड हो जाता है, तो आप प्लेटिनम हो जाएंगे इस पे। और बिजनेस वॉल्यूम आपका मैच करना चाहिए 6900 बिजनेस वॉल्यूम मैच करता है, इस पे बाइक है। अब एम्बेसडर आप कैसे होंगे? यही बंदा जो गोल्ड हुआ था, यही अगर प्लेटिनम हो जाता है, वही बंदा। और एक लाइन आपकी पावर है, वीकर पे एक बंदा आपके पिछले रैंक का आ जाता है, और जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 9200 मैच करता है, तो आपको मिलता है एक आईफोन, जो भी मॉडल है लेटेस्ट। उसके बाद ग्लोबल एम्बेसडर है। ग्लोबल एम्बेसडर पे ये होता है कि वही शख्स जो प्लेटिनम हुआ था, वही अगर उठ के वीकर पे एम्बेसडर हो जाता है और मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम आपका 32200 हो जाता है, तो आप टूर विनर है। टूर जो भी उस टाइम का लेटेस्ट इंटरनेशनल टूर होगा, वो जो कंपनी अनाउंस करेगी, वो आपका टूर विन होगा। वो आप अगर फर्ज किया 1 साल पहले क्वालिफाई कर सकते हैं, 2 साल पहले भी क्वालिफाई कर सकते हैं, वो जब भी आता है वो आप क्वालिफाइबल। उसके बाद क्राउन एम्बेसडर कैसे होंगे? वही बंदा जो पिछला आपका वो ग्लोबल एम्बेसडर के रैंक पे आया, तो आप क्राउन एम्बेसडर हो गए। और कन्वर्टेड बीवी आपका होना चाहिए या मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए 92,000, तो आप मेहरान गाड़ी विन कर जाते हैं या इस मालियत का जो कुछ भी है। उसके बाद रॉयल क्राउन एम्बेसडर, वही बंदा जब क्राउन एम्बेसडर होगा और आपका कन्वर्टेड बीवी 4,60,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा, तो आप होंडा सिटी विन करेंगे। ये कंपनी का, अच्छा इससे आगे भी प्लान है, लेकिन अभी तक वो हमने ऑन एयर नहीं लाए। सो अब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।